सुनिए, अब मैं और ज़्यादा उड़ नहीं पाऊंगी। मेरे पेट में बहुत ज़ोरों से दर्द हो रहा है। बस थोड़ी देर की बात और है, तुम थोड़ा और उड़ लो। आगे मुझे एक जंगल दिखाई दे रहा है और वहाँ पक्षियों के कुछ घोंसले भी। हम आज की रात वहाँ गुजार लेंगे। फिर ऐसे ही थोड़ी देर तक उड़ने के बाद वो दोनों उस जंगल में पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। तब रीमा कहती है, अब क्या हम सारी रात इसी पेड़ पर बैठकर गुजारेंगे? मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। लगता है अब मेरा अंडे देने का समय आ गया है। रीमा, ये जंगल हमारे लिए नया है, लेकिन यहाँ पर बहुत से पक्षियों के घोंसले दिख रहे हैं। चलो हम किसी से मदद मांगते हैं। आज की रात हम किसी के घोंसले में गुजार लेंगे। फिर सुबह होते ही मैं इसी जंगल में एक टूटा फूटा घोंसला बना लूँगा और जब तक हमारे अंडों से बच्चे बाहर नहीं आ जाते हैं हम यहीं रहेंगे। ये कहकर वो दोनों थोड़ा आगे आते हैं जहाँ उन्हें एक पेड़ पर घोंसला बना हुआ दिखाई दे देता है। वो दोनों वहाँ आकर आवाज़ लगाते हैं। तब कालू कौवा दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है और वो उन्हें देखकर कहता है, अरे अरे, तुम दोनों कौन हो? क्या मैं तुम्हें पहचानता हूँ? मेरा नाम टुन्नू है और यह मेरी पत्नी रीमा है। हम दोनों इस जंगल के नहीं हैं, हम बहुत दूर से उड़कर यहाँ आए हैं। हमारे जंगल में तेज़ तूफान आया था जिस वजह से हमारा घर टूट गया। तब हम किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ आए हैं। क्या आप हमें आज की रात अपने घर में रख सकते हो? मेरी पत्नी पेट से है और ये जल्दी ही अंडे देने वाली है। हाँ, क्यों नहीं, तुम दोनों अंदर आ जाओ। वो दोनों पति पत्नी अंदर आने वाले थे कि तभी गोरी कौवी वहाँ आ जाती है और उन्हें रोकते हुए कहती है, रुको रुको, तुम दोनों मेरे घर के अंदर नहीं आ सकते। क्यों जी, आप ऐसे ही किसी ऐरे गहरे को अपने घर के अंदर आने दोगे? गोरी, तुम क्या कर रही हो? ये दोनों मुसीबत में हैं, तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए। देखो कालू जी, अगर ये मुसीबत में है तो इनकी परेशानी है ये, ना कि हमारी। हम इन्हें घर के अंदर नहीं ले सकते, ना तो हमारे घर में खाने के लिए कुछ है और ना ही जगह। अगर हम इन्हें घर के अंदर ले लेंगे तो मुसीबत में हम आ जाएंगे। ये बोलकर वो गोरी घर का दरवाज़ा लगा लेती है। टुन्नू जी, अब हम क्या करेंगे? अब हम कहाँ जाएंगे मदद के लिए? फिर वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। थोड़ा आगे उड़ने के बाद उन्हें एक होटल दिखाई देता है। वो होटल के पास आकर रुक जाते हैं। रीमा, देखो ये एक होटल है। चलो हम इस होटल के मालिक से मदद मांगते हैं। वो दोनों होटल के मालिक से मदद मांगते हैं। उस होटल की मालकिन तो लूसी कबूतरी थी। अच्छा ठीक है, तुम मेरे होटल में जितने दिन चाहो उतने दिन रह सकते हो, लेकिन तुम्हें एक दिन के बदले एक अनाज की पोटली देनी होगी। लेकिन हमारे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा घोंसला एक तूफान की वजह से उड़कर टूट गया और हमारा सारा अनाज भी चला गया, तो हम आपको नहीं दे पाएंगे। अगर आपके पास देने के लिए अनाज नहीं है तो इस होटल के रूम भी नहीं हैं। आप यहाँ से जा सकते हो। कबूतरी बहन, बस आज रात के लिए आप हमें यहाँ रहने दो। हम सुबह होते यहाँ से चले जाएंगे। मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मैं जल्दी अंडे देने वाली हूँ। अरे ओ पागल वागल है क्या? ज़्यादा मुझे भाषण मत सुना। चुपचाप से अपने पति को लेकर यहाँ से जा। मेरा ये होटल है, कोई धर्मशाला नहीं है जो हर किसी को आकर यहाँ फ्री में रहने दूँ। अगर मैंने आपको ऐसे फ्री में यहाँ रहने दिया तो मैं तो कंगाल हो जाऊँगी। चल अब अपने पति के साथ निकल यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर रीमा और टुन्नू दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं। इस जंगल के पक्षी तो बड़े बेदिल हैं, एक दूसरे की मदद भी नहीं करना चाहते। देखो तो हमारी किसी ने मदद नहीं की। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ भूरा नाम का एक कौवा आता है और वो कहता है, अरे तुम दोनों कौन हो और तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम दोनों रास्ता भटक गए हो? फिर टुन्नू चिढ़ा उस कौवे को अपनी सारी बात बताता है और उससे कहता है, अरे वाह आज बहुत दिनों बाद ये शिकार मेरे हाथ लगा है। मुझे ऐसे इसे यहाँ से नहीं जाने देना चाहिए। तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें मिल गया,
क्योंकि इस जंगल में बहुत से शिकारी पक्षी रहते हैं। तुम ऐसा करो, तुम यहीं बैठो, तब तक मैं अपने घर की चाबी लेकर आता हूँ। फिर मैं तुम्हें अपने घर में ले जाऊंगा। ये कहकर वो भूरा कौवा वहाँ से चला जाता है। टुन्नू जी, क्या हम इस कौवे पर भरोसा कर सकते हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो तुम यहीं रुको। मैं इस कौवे का पीछा करता हूँ और देखता हूँ कि ये कहाँ गया है। वही दूसरी तरफ वो भूरा कौवा फोन पर चील से बात करता है। चील दी, आप जल्दी से मेरे वाले जंगल में आ जाओ। यहाँ मुझे 2 पक्षी मिल गए इस तेज बारिश में। उन्हें खाकर आपको मजा ही आ जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मुझे भी दे देना, क्योंकि मुझे भी भूख लगी है। वो टुन्नू चिड़ा एक पेड़ पर बैठा उसकी ये सब बातें सुन लेता है। अरे बाप रे, ये कौवा तो एक शिकारी है और ये तो हमें खाने के लिए चील को बुला रहा है। मुझे रीमा को जल्दी से लेकर यहाँ से जाना होगा। अच्छा हुआ कि मैंने इसका पीछा कर लिया। ये कहकर टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी रीमा को लेकर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। जब वो भूरा कौवा उस पेड़ के पास आता है तो देखता है कि वहाँ तो वो दोनों नहीं थे। ये क्या? ये दोनों पक्षी तो यहाँ से भाग गए। लगता है इन्होंने मेरी बात सुन ली होगी। अब मैं क्या करूँ? रीमा, तुम यहीं रहना। तुम ज़्यादा उड़ नहीं पा रही हो। मैं जल्दी से जाकर कोई सुरक्षित जगह की तलाश करूँगा। फिर टुन्नू रीमा को एक जगह बैठाकर सुरक्षित जगह तलाश करने चला जाता है। उड़ते उड़ते उसे एक पुराना टूटा हुआ घर दिखाई देता है। वो जल्दी से वहाँ जाता है। ये तो इंसानों का घर लग रहा है। लगता है बारिश के वजह से टूट गया। ये घर तो मुझे किसी काम का नहीं। ये जो घर के ऊपर टंकी है, शायद ये मेरे काम आ जाए। इसके अंदर मैं अपनी पत्नी के साथ रह सकता हूँ। फिर टुन्नू उस टंकी को धक्का देकर रीमा के पास ले आता है। जल्दी जल्दी से टुन्नू टंकी को काटकर अंदर एक घर जैसा बना लेता है, जहाँ रीमा और टुन्नू अब आराम से रह सकते हैं। फिर वो दोनों उस टंकी के अंदर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें अब बारिश की कोई चिंता नहीं थी। दूसरे दिन रीमा चिड़िया 3 अंडे देती है। फिर वो आराम से टंकी के घर में रहने लगते हैं। कुक्कू की मम्मा ने बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई थी। जब वो खिचड़ी खाने लगते हैं तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया खिड़की से बाहर देखती है। कुक्कू बेटा, आज तो बहुत तेज बारिश है। ऐसा लग रहा है जंगल में कोई तूफान आने वाला है। मम्मा, मुझे भूख लगी हुई है, चले जल्दी से खिचड़ी खाते हैं। अचानक चिड़िया के घर की छत टपकने लग जाती है। मम्मा चिड़िया अपने घर की छत को देखकर परेशान हो जाती है। कुक्कू बेटा, ऐसी टपकती हुई छत के नीचे बैठकर खिचड़ी खाने का भी क्या मज़ा होगा। हम ऐसा करते हैं कि अपनी खिचड़ी उठाकर कौवों के घर चले जाते हैं और वहाँ बैठकर मिल बांटकर खिचड़ी खा लेते हैं। हाँ मम्मा, ये बात ठीक है। गोरी आंटी का घर मजबूत है और बड़ा भी, वहाँ कोई खतरा भी नहीं है। फिर मम्मा चिड़िया खिचड़ी उठाती है और अपने बेटे कुक्कू को साथ लेकर कौवों के घर की तरफ चली जाती है। मम्मा चिड़िया गौरी कौवी के दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी कौवी दरवाज़ा खोलती है। गोरी, मैंने खिचड़ी बनाई थी। जब खाने लगे तो घर की छत टपकने लगी, इसलिए मैं खिचड़ी लेकर यहाँ आ गई हूँ। हम सब मिलकर यहाँ बैठकर खिचड़ी खा लेंगे। चिड़िया, तुमने तो बहुत अच्छा किया। अंदर आ जाओ जल्दी से। गौरी रीमा चिड़िया और उसके बेटे को घर के अंदर ले जाती है। ये कालू ना जाने कहाँ चला गया है। अगर कालू होता तो वो भी 2 चम्मच खिचड़ी के खा लेता। हम थोड़ी देर कालू भैया का इंतज़ार कर लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वो बाहर पेड़ के नीचे बैठा है। चिड़िया, एक बार पेड़ के नीचे जाकर देखना। मैं देखती हूँ। हाँ हाँ, जब तक मैं चम्मच और प्लेट रखती हूँ। चिड़िया घर से बाहर जाती है। कुक्कू, तुम भी जाओ अपनी मम्मा के साथ। बारिश में फिसलन बहुत है, कहीं तुम्हारी मम्मा का पैर ना फिसल जाए। पीछे से कुक्कू भी अपने मम्मा के पास चला जाता है। गौरी झट से दरवाज़ा बंद कर लेती है और अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लेती है। मम्मा, आप भी अंदर आ जाएं। मेरा भूख से बुरा हाल है। यहाँ तो कालू नहीं है। मम्मा, आप भी ना छोड़ें कालू अंकल को, वो भी आ जाएंगे। कुक्कू जल्दी से अपनी मम्मा को लेकर जाता है। घर का दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। मम्मा, दरवाजा अंदर से बंद है,
शायद हवा से बंद हो गया होगा। गोरी, गोरी, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा बंद हो गया है। गौरी तो अंदर बैठी मजे मजे से चिड़िया की खिचड़ी खा रही थी। बंद हवा से नहीं हुआ चिड़िया, मैंने ही किया है। बात यह है कि इस खिचड़ी से तो मेरा ही पेट भरेगा। तुम अपने घर जाकर और बना लो। ये बात सुनकर मम्मा चिड़िया और उसका बेटा एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लग जाते हैं। मम्मा, ये क्या हो रहा है? गोरी आंटी ने इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। कुक्कू बेटा, मैं तो पड़ोसी समझकर यहाँ आ गई थी। मुझे क्या मालूम था कि इस कव्वी की नीयत इतनी ही गंदी है। गोरी, दरवाज़ा खोलो। ज़्यादा नहीं तो थोड़ी खिचड़ी मेरे बेटे को ही दे दो। मेरे बेटे को भूख लगी हुई है। ना भी ना, खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट है। चिड़िया, चुप करके अपने घर चली जा। अगर मैंने दरवाजा खोलना होता तो तुम्हें अपने घर से क्यों निकालती? रीमा अपने बेटे को लेकर वापस अपने घर चली जाती है और दोनों माँ बेटा भूखे पेट ही सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुक्कू को गौरी आंटी पर बहुत गुस्सा था। एक दिन कुक्कू जल्दी जल्दी में गौरी कौवी के पास जाता है। गौरी आंटी, मैं आपकी माँ वाले जंगल से आया हूँ। आपकी माँ मीठा खीर मांग रही है। आप खीर बनाकर अपनी माँ को दे आए। अपनी माँ का सुनकर गौरी खुश हो जाती है। कुक्कू, मैं अभी अपनी माँ के लिए मीठा खीर बना लेती हूँ और जाकर दे आती हूँ अपनी माँ जी को। गौरी कौवी अपने घर जाती है और मीठा खीर बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद गौरी मीठी खीर बना लेती है और एक हंडिया में मीठी खीर डालकर अपने घर से निकलती है। कुक्कू ने तो आज गौरी आंटी से उस दिन वाला बदला लेना था। कुक्कू भी गौरी कौवी के पीछे पीछे जाता है और रास्ते में जाकर गौरी कौवी से कहता है, आंटी रुके। बताओ कुक्कू, क्या हुआ? आंटी, पीछे देखें, आपके पीछे भूत है। गौरी पीछे मुड़कर देखती है तो कुक्कू गौरी की मीठी खीर वाली हंडिया उठाकर वहां से भाग जाता है। शरारती कुक्कू, ऐसा मत करो। रुक जाओ। गौरी भी कुक्कू के पीछे पीछे जाती है, लेकिन कुक्कू अपने घर जाकर अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लेता है। ले मम्मा, खाए मीठा खीर। मैंने गौरी आंटी से उस दिन वाला खिचड़ी का बदला ले लिया है। बाहर गौरी दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। कुक्कू बेटा, दरवाजा खोलो प्लीज। ज्यादा नहीं तो थोड़ा मीठा खीर मुझे भी दे दो। गोरी, मेरे कुक्कू ने अपना बदला ले लिया है। याद है ना, मैंने भी उस दिन बारिश में बहुत मुश्किल से खिचड़ी बनाई थी। अब पता चला। फिर दोनों माँ बेटा घर में बैठकर मजे मजे से खीर खाते हैं और गौरी कौवी बाहर बैठी रोती रहती है। ऐसे कुक्कू गौरी कौवी को उसके किए की सजा दे